नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। शाम के वक्त बड़ी खबर सामने आई है। एनपीपी के दफ्तर को सील कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के गलियारे से इस वक्त चलकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अब पार्टी के नेता हर्षदेव सिंह ने उच्च न्यायालय की शरण ली है। ये कवायद तेज कर दी उन्होंने। उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले हैं, जहां पर एक बड़ी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई है। एनपीपी यानी कि नेशनल पैंथर पार्टी के दफ्तर को सील कर दिया गया है। आखिर की ये बात सामने आ रही है दर्शकों की, आखिर उस दफ्तर में ऐसा होता क्या था? क्या वो दफ्तर असंवैधानिक कार्यों को करता था? क्या वहां पर बैठे नेता असंवैधानिक कार्यों को गति देते थे? ये सब आज सवालों के घेरे में एनपीपी पार्टी खड़ी होती नजर आ रही है। आज जम्मू कश्मीर की एनपीपी पार्टी कटघरे में खड़े दिखाई दे रही है। अब जनता सवाल कर रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दफ्तर को ही सील करना पड़ा। आपको बता दें कि पार्टी के नेता हर्षदेव सिंह की फिलहाल इस कार्रवाई के बाद प्रतिक्रिया सामने आई है। हर्षदेव सिंह आपको ज्ञात होगा, पहले आम आदमी पार्टी में थे। आम आदमी पार्टी को छोड़कर एक बार फिर से उन्होंने एनपीपी की शरण ली है, पर उन्होंने आम आदमी पार्टी के दामन को छोड़ा और फिर आए एनपीपी में। कह रहे थे कि संगठन को अच्छा करेंगे और एनपीपी के कार्यों में सुधार लाएंगे। आम आदमी पार्टी ने वो काम नहीं किया जिसकी मुझे आशा थी, और ये कहकर आने वाले नेता हर्षदेव सिंह थे। आम आदमी पार्टी को बताया था कि भ्रष्टाचार करती है। आम आदमी पार्टी को बताया था कि कहीं वो काम नहीं हो पा रहे हैं जैसा वहां पर मैप ड्रॉ किया जाता है, मतलब तस्वीरों में जो बातें बताई जाती है काम को लेकर, वो काम नहीं होता है। अब आपको बता दें कि एनपीपी के दफ्तर को जो सील किया गया है, ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी मानी जा रही है। जहां पर आपको बता दें कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हर्षदेव सिंह ने अब कहा है कि ये मामला मैं उच्च न्यायालय लेकर जाऊंगा, और उन्होंने इस विषय पर संज्ञान लेने की बात का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर उन्होंने कहा है कि अब मैं इस काम के बाद संज्ञान लूंगा। अब आपको बता दें, अब यही नहीं ठहरते, उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पर कई गंभीर आरोप लगाए। अब ये गंभीर आरोप वो थे कि उपराज्यपाल जो हैं ये कार्रवाई इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि उपराज्यपाल किसके इशारों पर काम कर रहे हैं? भाजपा के इशारों पर। ये कहा है हर्षदेव सिंह ने, मतलब कि कार्रवाई अगर की जाती है तो भाजपा करवा रही है। अगर कुछ असंवैधानिक कामों को देखती है सरकार तो भाजपा ने ये काम किया है। अगर आपके दफ्तर को सील किया गया है तो ये भाजपा ने काम किया है। मतलब जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ भी कार्य हो रहे हैं जो नेताओं को रास नहीं आ रहे हैं, तो कौन करवा रहा है? भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें, बुलडोजर अभियान को लेकर भी तल्खियां बढ़ी हुई हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर अभी सियासी उलटफेर बहुत ज्यादा देखा गया है। अब आपको बताते हैं कि गांधीनगर स्थित एनपीपी को सील किए जाने पर संपदा विभाग के जो निदेशक हैं, AK शर्मा की मैं बात कर रही हूं, उन्होंने इस पर कोई भी टिप्पणी देने से इनकार कर दिया है। जहां पर अब आपको बता दें कि सिंह ने खुद ही ये निर्णय लिया है कि अब मैं इसके खिलाफ संज्ञान लूंगा और कार्रवाई करूंगा। अब मैं इससे पीछे हटने वाला नहीं हूं। अब जरा आगे सुनिए कि उन्होंने उपराज्यपाल पर और कौन कौन से गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उपराज्यपाल यानी कि मनोज सिन्हा की मैं बात करता हूं, वो भाजपा के इशारों पर सारे काम को अंजाम दे रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उच्च न्यायालय को घटना का संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि एनपीपी एक मान्यता प्राप्त पार्टी है। अब आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि एनपीपी पर उन्होंने ये काम क्यों करवाया, उपराज्यपाल ने ये काम क्यों किया, भाजपा क्यों करवा रही, जरा सुन लीजिए। उन्होंने आगे कहा है कि एनपीपी में उनके लौटने के बाद ये कार्रवाई की गई है। मतलब कि आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ा, एनपीपी में लौटे हैं, वो पहले भी थे। इसके साथ आपको बता दें कि उन्होंने ये भी दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता तक को और पार्टी से संबंधित लोगों को भी सरकारी आवास और वाहन दिए गए हैं। और आपको बता दें, आगे वो ताबड़तोड़ इल्जाम एनपीपी के दफ्तर सील होने के बाद उपराज्यपाल पर लगाते हैं। कहते हैं कि एनपीपी इस तरह की कार्रवाई के आगे नहीं झुकेगी और भाजपा को बेनकाब करके जम्मू कश्मीर से, भाजपा को बेनकाब करके जम्मू से बाहर कर देगी। जरा सुनिए कितने ज्यादा आत्मविश्वास के साथ हर्षदेव सिंह ने ये आरोप लगाए हैं कि जम्मू कश्मीर से भाजपा को बाहर कर देंगे। कार्रवाई करवा रहे उपराज्यपाल और कहा जा रहा है कि भाजपा करवा रही है। आपको बता दें कि अब रास बात क्यों नहीं आ रही है, ये जनता ने भी कहा है। जनता ने कमेंट्स किया है कि कहीं ना कहीं उपराज्यपाल के इशारे पर तो नहीं, लेकिन असंवैधानिक कार्यों को जो गति दिया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो शायद उपराज्यपाल बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, वो शायद सरकार बर्दाश्त नहीं कर रही है। और यही वजह है कि वहां पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयों से आप सब डर गए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने भी लगातार ये आरोप लगाए हैं कि आखिर क्यों जम्मू कश्मीर की कार्रवाई से कुछ
पार्टियों को इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है। अब आपको बता दें, उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं मैं संगठन को मजबूती देने के लिए आया हूं और एनपीपी एक मान्यता प्राप्त पार्टी है, जम्मू के अंदर काम करती है और जम्मू के लोग इसको सराहते हैं। अगर जम्मू के लोग सराहते हैं तो आखिर आपके दफ्तर में ऐसे क्या काम हो रहे थे जो उपराज्यपाल को इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा? आज ये सवाल है एनपीपी के नेता से, हर्षदेव सिंह से, जो उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार वो एक के बाद एक उपराज्यपाल के साथ भाजपा पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हमला बोल रहे हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि पार्टी में शामिल होने के बाद कहीं ना कहीं उनके बगावती सुर भी नजर आए। पहले तो आम आदमी पार्टी को छोड़ा, अब ऐसा लग रहा है कि ऐसे बयानबाजी दे करके पहले वो मामले को सुलझाएं, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने उपराज्यपाल पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अब आपको बता दें कि जो इशारा किया जा रहा है, अब जनता ने इस पर यह कहा है कि कहीं ना कहीं उपराज्यपाल ने जम्मू को सुधारने की कोशिश की है, लेकिन आप सबको वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि काम यहां अच्छे क्यों रहे। आपको बता दें दर्शकों कि वहां पर बुलडोजर कार्रवाई देखी जा रही है, जहां पर रसूखदारों पर एक्शन लिया जा रहा है। एक तरफ अवैध संपत्तियों को सरकार अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है और कहा जा रहा है कि जम्मू के अंदर एक बड़ा बदलाव बहुत जल्द होने वाला है। बदलाव हुए हैं, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति बदली है, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ते में रुकावट वहां की पार्टियां बन रही हैं। कभी पीडीपी प्रमुख बोल देती है कुछ, कभी आपको बता दें फारूक अब्दुल्ला का बयान आता है। अब एनपीपी के दफ्तर को सील किया गया है, इस पर भी कहीं ना कहीं विरोध होगा, क्योंकि कह दिया इन्होंने कि मैं स्वतः संज्ञान लूंगा अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तब। अब आपको बता दें कि जो उन्होंने हमला बोला है कि भाजपा के हर कार्यकर्ताओं को सरकारी आवास है और उन्हें वाहन दिए गए हैं, इस पर भी उन्होंने ये तंज कसा है कि अब मैं पार्टियों के नेताओं के पास जाकर भाजपा के खिलाफ अपना समर्थन जुटाऊंगा। जहां आपको बता दें एक बड़ी बात कही जा रही है कि बीजेपी ने जो काम किया है जम्मू कश्मीर के लिए, वहां की जनता बीजेपी की तरफ झुकती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में वोट देने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि जम्मू कश्मीर में अब वोट कब होते हैं, जहां आपको बता दें एक बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर की जनता को मिलने वाली है, लेकिन रुकावट वहां की पार्टियां बन रही है। तो ऐसे में आप जरा समझिए कि आखिर क्यों ताबड़तोड़ कार्रवाई सरकार को करना पड़ रहा है और जम्मू कश्मीर के कुछ पार्टियों को ये रास नहीं आ रही, जहां एनपीपी दफ्तर का सील होना एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।